जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today topic is Hamiltonian graph. In this lecture, we will see that what is Hamiltonian path, what is Hamiltonian cycle or circuit. First of all, we see the definition of Hamiltonian path. Hamiltonian path. A Hamiltonian path or traceable path is a path that visits each vertex of the connected graph exactly once. A graph containing or contains a Hamiltonian path is called ट्रेसेबल ग्राफ और सेमी हैमिल्टनियन ग्राफ। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने तमाम वर्सेस को ट्रैवर्स करना है। मतलब जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि ऑयलर ग्राफ कौन सा होता है, जिसके अंदर हम ग्राफ का हर एज जो है उसको कवर करते हैं। मतलब हर एज को ट्रैवर्स करना होता है, हर एज को हमने विज़िट करना होता है, लेकिन कोई भी एज रिपीट नहीं होना चाहिए। इसी तरह हैमिल्टनियन पाथ में हमने क्या करना है, इसमें हमने ये करना है कि हमने हर वर्टेक्स को विज़िट करना है, लेकिन कोई भी वर्टेक्स रिपीट अगर नहीं होता, हम तमाम वर्सेस को कवर कर लेते हैं। मतलब एक साइड से हम स्टार्ट करते हैं और हम दूसरी साइड पे जाते हैं और हम तमाम वर्सेस को कवर कर लेते हैं विदाउट रिपीटिंग एनी वर्टेक्स। तो वो उस तरह का अगर हमें एक पाथ मिल जाता तो उसको हम क्या बोलेंगे, हैमिल्टनियन पाथ बोलेंगे। फर्दर हम अभी एग्जांपल देखते हैं, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास हैमिल्टनियन साइकिल। क्या होता है हैमिल्टनियन साइकिल में? हमारे पास क्या होता है, अ वाक इन विच इन a walk in a connected graph that visit every vertex of a graph एग्जैक्टली वंस। कि हमारे पास हमने एक वाक लेनी जो तमाम वर्सेस को एक ही बार जो है विज़िट करेगी, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दी गई, एक्सेप्ट स्टार्टिंग वर्टेक्स। मतलब जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो रिपीट होता है या नहीं होता। मतलब अब कि हम जिस वर्टेक्स पे स्टार्ट किया उसी पे आके हमने दोबारा एंड करना है, वो हम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन बाकी तमाम जितने वर्ड्स हैं उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। इसकी एक और भी सिंपल सी डेफिनेशन ये है, अ हैमिल्टनियन पाथ इन विच हैमिल्टनियन पाथ विच स्टार्ट एंड एंड्स एट सेम वर्टेक्स। अब अगर हैमिल्टनियन पाथ है तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर वर्ड्स रिपीट नहीं होंगे, लेकिन थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स जो है वो रिपीट हो सकता है, उसको हम हैमिल्टनियन पाथ कहते हैं। अगर हमने ग्राफ के अंदर एक वर्टेक्स से ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया है और हमने तमाम वर्सेस को ट्रैवर्स कर दिया है, और जो एंडिंग वर्टेक्स है वो हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स पे नहीं होता, मतलब स्टार्टिंग वर्टेक्स और हो और एंडिंग वर्टेक्स और हो, तो उस तरह का जो पाथ होता है उसे हैमिल्टनियन पाथ बोलते हैं। और ऐसा हैमिल्टनियन पाथ जिसके अंदर स्टार्टिंग वर्टेक्स, जी हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं इसको। हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, हमने उसके एक वर्टेक्स से स्टार्ट करना है, चलना स्टार्ट करना है, ट्रैवर्स करना, हमने उसके तमाम वर्सेस को कवर करना है, ठीक है। एजेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं, एजेस रिपीट होता है तो हो जाए, मतलब एजेस को हमने नहीं देखना कि कोई मिस हो रहा है या नहीं हो रहा, हमने सिर्फ वर्सेस को देखना है कि तमाम वर्सेस जो हैं वो हमारे कवर होने चाहिए। हमने एक वर्टेक्स से स्टार्ट करना है और उसके तमाम वर्सेस को कवर करना है। अगर स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स जो है वो हमारे पास सेम नहीं है, तो उस तरह का जो पाथ है जो उन तमाम वर्सेस को या पूरे ग्राफ के वर्सेस को कवर कर रहा है उसको हैमिल्टनियन पाथ बोलते हैं। और ऐसा हैमिल्टनियन पाथ जिसके अंदर स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स सेम हो, मतलब हमने वर्सेस को ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया, जिस वर्टेक्स से हमने स्टार्ट किया था उसी वर्टेक्स के ऊपर हमने आके जो है स्टॉप किया है, तो उस तरह का जो हमारे पास पाथ होगा हैमिल्टनियन पाथ, उस तरह का जिसमें स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स सेम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हैमिल्टनियन सर्किट बोलेंगे। और हैमिल्टनियन पाथ के अंदर या हैमिल्टनियन सर्किट के अंदर हमारे पास वर्सेस रिपीट नहीं होते, लेकिन जो हैमिल्टनियन सर्किट है इसके अंदर स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स जो है वो सेम हो सकता है, मतलब रिपीट हो सकता है, इसके अलावा कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। अब ऐसा ग्राफ जिसके अंदर हमें हैमिल्टनियन साइकिल मिल रहा है उस ग्राफ को हम क्या नाम देते हैं, हैमिल्टनियन ग्राफ का नाम देते हैं। और ऐसा ग्राफ जिसके अंदर हमें सिर्फ हैमिल्टनियन पाथ मिल रहा है, मतलब उसका स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स सेम नहीं है और वो तमाम वर्सेस को कवर कर रहा है वो पाथ, उसको हैमिल्टनियन पाथ उसके अंदर मिल रहा है। ग्राफ के अंदर सिर्फ हैमिल्टनियन पाथ मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं ट्रेसेबल ग्राफ बोलेंगे, या उसको क्या बोलेंगे, सेमी हैमिल्टनियन ग्राफ बोलेंगे, जिसके अंदर हमारे पास तमाम वर्सेस जो हैं कवर हो रहे हो। मतलब एक वर्टेक्स से हमने स्टार्ट किया और हम तमाम वर्सेस को कवर कर पा रहे हैं विदाउट रिपीटिंग एनी वर्टेक्स, कोई भी एज वर्टेक्स रिपीट किए बगैर हम तमाम वर्सेस को अगर कवर कर पा रहे हैं तो वो हैमिल्टनियन पाथ होगा। और ऐसा ग्राफ जिसके अंदर हमें हैमिल्टनियन पाथ मिल रहा हो उसको हम बोलते हैं ट्रेसेबल ग्राफ और सेमी हैमिल्टनियन ग्राफ। हैमिल्टनियन ग्राफ कौन सा होता है, हैमिल्टनियन साइकिल क्या होता है, ऐसा ग्राफ जिसके अंदर हमें हैमिल्टनियन पाथ मिल रहा हो,
कि कोई भी वर्टेक्स उसके अंदर रिपीट ना आ रहा हो, लेकिन उसके अंदर क्या हो, स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स जो है वो सेम हो, मतलब स्टार्टिंग वर्टेक्स जो है वो रिपीट हो जाए, एंड पे दोबारा उसी वर्टेक्स के ऊपर आके हमारा जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो रहा हो, या तमाम वर्सेस का ट्रैवर्स जो है वो कंप्लीट हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन सर्किट बोलते हैं। और हैमिल्टोनियन सर्किट जिस ग्राफ के अंदर भी मिल जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। जी, हमारे पास ये ग्राफ है, इसको देखते हैं हम कि हमारे पास हैमिल्टोनियन ग्राफ है या नहीं है। तो अगर हमने हैमिल्टोनियन ग्राफ चेक करना है तो हमने देखना है कि इसके अंदर हमें हैमिल्टोनियन साइकिल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। हैमिल्टोनियन साइकिल कौन सा होता है कि हमने एक वर्टेक्स से स्टार्ट लेना है और उसी वर्टेक्स के ऊपर एंड करना है, और इस तरह एंड करना है कि कोई भी वर्टेक्स जो है वो रिपीट नहीं होगा सिवाय जो हमारा पहला वर्टेक्स है उसके। मतलब जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है वो हमारे पास, एंडिंग वर्टेक्स जो वो रिपीट हो सकता है, स्टार्टिंग वर्टेक्स के ऊपर ही आके हमने एंड करना है, लेकिन इसके अलावा कोई भी वर्टेक्स हमारे पास रिपीट नहीं होगा। लेके चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इधर से जाते हैं, इधर चले गए, ये चले गए, यहाँ से इधर चले गए, ये इधर मिल गए, ये चले गए, ये हमें एक पाथ मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास ग्राफ क्या है, हैमिल्टोनियन है। अगर हम इसको नाम दे लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ़। तो हमने यहाँ पे कौन सा पाथ अडॉप्ट किया है, हम ए से बी पे गए, बी से हम सी पे गए, सी से हम डी पे गए, डी से हम कहाँ पे गए, ई पे गए, और ई के बाद हम गए डायरेक्ट एफ़ पे, और उसके बाद हम किसके ऊपर चले गए, एक वर्टेक्स के ऊपर हमने दोबारा मूव किया। तो अब स्टार्टिंग वर्टेक्स है वो दोबारा, मतलब उसी के ऊपर एंडिंग वर्टेक्स हमारा होगा। जो स्टार्टिंग वर्टेक्स होगा उसी के ऊपर आके हमने एंडिंग पॉइंट लाना है। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स हमारे पास रिपीट हो जाता है तो उसके ऊपर डाउट नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। अब अगर हमारे पास ये एजेस जो बच रहे हैं इनको हमने ट्रैवर्स नहीं किया, इनके ऊपर क्या कंडीशन है, इनके लिए हमारे पास यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें ज़रूरी नहीं कि हमने हर एज को कवर करना है। हम हैमिल्टोनियन ग्राफ की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमने किसी वर्टेक्स को रिपीट नहीं करना सिवाय हमारे पास जो फर्स्ट वर्टेक्स है उसके। तो ऐसा ग्राफ जिसके अंदर कोई भी वर्टेक्स रिपीट किए बगैर हम तमाम वर्टेक्स को कवर कर लें, वो ग्राफ हमारे पास क्या होता है, हैमिल्टोनियन ग्राफ होता है। ठीक है, इसको आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। जी, नेक्स्ट एग्जांपल हमने ये हमारे पास G1 का नाम दे देते हैं इसको, ये हमारे पास ग्राफ 2 है। तो इसको हम देखते हैं कि ये हैमिल्टोनियन है या नहीं। हमने ये ग्राफ लिया, इसको हमने वर्सेस को नाम दे दिया ए बी सी डी। हम इसको चेक करते हैं कि ये हैमिल्टोनियन है या नहीं। हम ए से सी की तरफ जाते हैं, सी से डी की तरफ, और डी से बी की तरफ, और बी से अगेन ए की तरफ जाते हैं। तो हमें एक ऐसा पाथ मिल रहा है जिसके अंदर एंडिंग वर्टेक्स और स्टार्टिंग वर्टेक्स क्या है, सेम है, और इसके अलावा कोई एज वर्टेक्स हमारे पास रिपीट नहीं हुआ। तो ऐसा ग्राफ जिसके अंदर कोई वर्टेक्स रिपीट ना हो, हमने जिस वर्टेक्स से स्टार्ट किया है उसी वर्टेक्स के ऊपर हम ला के एंड कर दें, तो उस तरह का जो पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन सर्किट बोलते हैं या हैमिल्टोनियन पाथ बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें हैमिल्टोनियन पाथ मिल रहा है। ऐसा ग्राफ जिसके अंदर ये हैमिल्टोनियन पाथ मिल रहा है हमें, वो ये वाला ग्राफ है G2। और जिस ग्राफ के अंदर हैमिल्टोनियन सर्किट मिल रहा है हमें, उसको हम क्या नाम देते हैं, हैमिल्टोनियन ग्राफ का नाम देते हैं। तो G2 हमारे पास क्या है, हैमिल्टोनियन ग्राफ है। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं, G3। ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसको हम चेक करते हैं कि ये हमारे पास हैमिल्टोनियन है या नहीं है। तो हमने इनके वर्सेस को लेबल किया है, हम ए से मूव करें या बी से, किसी से भी आप मूव कर सकते हैं। बी से स्टार्ट करते हैं। अगर हम बी से ए की तरफ जाते हैं, ए से सी की तरफ जाते हैं, सी से डी की तरफ जाते हैं, तो हमें ये एक पाथ ऐसा मिल रहा है जिसमें हम ग्राफ के तमाम वर्सेस को कवर कर पा रहे हैं। अगर हम तमाम वर्सेस को कवर कर पा रहे हैं लेकिन इसके अंदर हमने कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं किया, और हमारा जो स्टार्टिंग वर्टेक्स था वो हमारा एंडिंग वर्टेक्स नहीं बना दोबारा। तो ऐसा ग्राफ जिसके अंदर हम तमाम वर्सेस को कवर कर सकें लेकिन स्टार्टिंग वर्टेक्स जो है वो अगेन उसके ऊपर एंडिंग ना हो सके, तमाम वर्सेस को ट्रैवर्स करने के बाद हम जिस वर्टेक्स से स्टार्ट किया था उसके ऊपर दोबारा ना जा सकें, तो ऐसे पाथ को क्या नाम देते हैं, हैमिल्टोनियन पाथ का नाम देते हैं। तो इसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग वर्टेक्स पॉइंट सेम नहीं है। तो इस ऐसा पाथ जो तमाम वर्सेस को कवर तो कर रहा है लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है, तो उस तरह का जो पाथ होता है उसको हैमिल्टोनियन पाथ देते हैं। और जिस ग्राफ के अंदर हैमिल्टोनियन पाथ मिल रहा होता है हमें, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैवर्सेबल ग्राफ कहते हैं या सेमी हैमिल्टोनियन ग्राफ उसको कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेमी हैमिल्टोनियन ग्राफ की एग्जांपल है G3। अगर हम इस ग्राफ की बात करें, हमने ये ग्राफ बनाया ए बी सी डी। अगर हम ए से स्टार्ट करें या किसी भी वर्टेक्स से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बी से स्टार्ट करते हैं, बी से ए की तरफ जाते हैं। अब ए से आगे हमें दो डायरेक्शन मिल रही है, या तो हम डी की तरफ चले जाएं या सी की तरफ चले जाएं। अगर हम ए से बी जाते हैं, बी से डी जाते हैं, तो हमारे पास सी वर्टेक्स जो है वो मिसिंग हो रहा है, क्योंकि अगर हम इसको दोबारा इसके ऊपर ट्रैवर्स करना चाहते हैं तो हमें वापस आना पड़ेगा, और वापस आएंगे तो हमारे पास वर्टेक्स ए जो है वो रिपीट हो जाएगा।
ठीक है। तो हमने हैमिल्टनियन ग्राफ के अंदर जो वर्टिसेस हैं उनको रिपीट नहीं करना सिवाय स्टार्टिंग वर्टेक्स के, ठीक है। तो ये अल्लाह ने यहाँ पे नहीं कवर कर पा रहे सी को हम विदाउट रिपीटेशन, तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉन हैमिल्टनियन ग्राफ होगा। इसी तरह अगर आप बी से ए जाते और ए से सी चले जाते तो डी मिसिंग हो जाएगा। ये हमारे पास कुछ एग्जांपलें थी जिसमें हमारे पास G1 था वो हैमिल्टनियन ग्राफ है, हमारे पास G2 भी हैमिल्टनियन है, G3 हमारे पास सेमी हैमिल्टनियन ग्राफ है, और ये हमारे पास G4 जो है, इसको G4 का नाम देते हैं, G4 जो हमारे पास ये नॉन हैमिल्टनियन ग्राफ है। फर्दर थोड़ी सी और एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। जी एक और हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक ग्राफ है, इसको नाम देते, लेबल कर देते हैं A B C D और E। इसको देखते हैं कि ये हमारे पास हैमिल्टनियन सर्किट बनता है या हैमिल्टनियन पाथ बनता है। हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं जी, हमने ये ग्राफ लिया है, इसको चेक करते हैं कि ये हैमिल्टनियन पाथ बनाता है या हैमिल्टनियन सर्किट बनाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, किसी भी वर्टेक्स से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सी से, सी वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं, सी से हम जाते हैं बी पे, बी से जाते हैं ए पे, सी से बी पे, बी से ए से डी पे चले जाते हैं, और डी के बाद किसके ऊपर चले जाते हैं, ई के ऊपर। या अगर आप गौर करें तो ये एक हैमिल्टनियन पाथ तो हमें मिल रहा है, लेकिन हैमिल्टनियन सर्किट नहीं मिल रहा। हैमिल्टनियन पाथ क्या है कि इसके अंदर कोई भी हमने वर्टेक्स रिपीट किए बगैर तमाम वर्टेक्स को कवर किया है, कवर कर लिया, लेकिन इसका स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स जो है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। अगर स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स सेम हो जाता तो हमने कोई भी हम ऐसा पाथ बनाते जिसके अंदर कोई भी वर्टेक्स रिपीट ना होता और स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स हमें सेम मिल जाता, तो उसको क्या बोलते हैं, हम हैमिल्टनियन सर्किट बोलते हैं। लेकिन हमें स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स सेम नहीं मिला, हमने तमाम वर्टिसेस को ट्रैवर्स कर लिया विदाउट रिपीटेशन ऑफ वर्टिसेस। तो हमारे पास ये वाला ग्राफ क्या बनेगा, हमारे पास G5 इसको नाम देते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, सेमी हैमिल्टनियन ग्राफ हमारे पास बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और ग्राफ देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या इसको आप ट्राई करिएगा कि ये हमारे पास क्या बनता है, इसको ट्राई करिएगा कि ये हमारे पास कौन सा ग्राफ बनता है, या हैमिल्टनियन बनता है या नॉन हैमिल्टनियन बनता है या सेमी हैमिल्टनियन ग्राफ हमारे पास बनता है। जी ये एक और हमारे पास ग्राफ है, इसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास हैमिल्टनियन बनता है या सेमी हैमिल्टनियन बनता है। वर्सेस को नाम दे लेते हैं A B C D E। अगर आप इसको गौर करें, A से B पे चले जाएं, B से D पे चले जाएं, D से E पे चले जाएं, E से C पे चले जाएं, और अगेन अगर आप गौर करें तो हम A को ट्रैवर्स कर सकते हैं विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ वर्टिसेस। हमारे पास स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स सेम हो गया, बाकी हमने तमाम वर्टिसेस को कवर कर लिया और कोई वर्टेक्स हमने रिपीट नहीं किया सिवाय स्टार्टिंग वर्टेक्स के। तो इस तरह का जो पाथ हमारे पास मिलता है वो क्या होता है, हैमिल्टनियन सर्किट होता है। और जिस ग्राफ के अंदर हमें हैमिल्टनियन सर्किट मिल रहा हो उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, हैमिल्टनियन ग्राफ कहते हैं। तो ये हमारे पास जो G7 है ये हमारे पास क्या बनाएगा, हैमिल्टनियन ग्राफ बनाएगा, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करें, इसकी रिलेटेड एग्जांपल की प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे।